था। ओके 3254 thoracentesis needle और कैथेटर एस्पिरेशन ऑफ द प्लूरल स्पेस विदाउट इमेजिंग गाइडेंस। ठीक है, यहाँ पे विदाउट है। और 32555 में क्या है, ये तो सेम ही रहेगा, thoracentesis नीडल विथ नीडल और कैथेटर एस्पिरेशन ऑफ द प्लूरल स्पेस विथ इमेजिंग गाइडेंस, है ना। तो ये दो में से आपको कौन सा सही लग रहा है? सेकंड वाला 32555 है ना। अब हम ये 32555 है ना, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ही क्या दिया है, विथ इमेजिंग गाइडेंस। तो इसके साथ में इमेजिंग गाइडेंस वाली कोई भी सीपीटी होगा तो गलत हो जाएगा, तो मतलब कि सी तो गलत ही है। ठीक है, हाँ सी बी गया, होगा। है ना, ये तो एप्लीकेबल नहीं है, सी रॉन्ग है। और 32557 देख लेंगे उसमें क्या होता है। ओके, तो 32557 में क्या है, प्लूरल ड्रेनेज परक्यूटेनियस विथ इंसर्शन ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर विथ इमेजिंग गाइडेंस। तो यहाँ पे प्लूरल ड्रेनेज की बात करी गई है, जबकि हमारे पास सिर्फ एक्सपिरेशन की ही है, तो मतलब ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, बी बॉम्बे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करना है। सेकंड नंबर में क्या लिखा है, ये 22-year-old पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर परसिस्टेंट आस्थमा अंडरवेंट ए फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, ब्रोंकोस्कोपी विथ ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी इन द राइट मिडल लोब, मतलब कि एक लोब हो गया। डॉक्टर लीज नर्स हु इज ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर monitored the patient during 45-minute intra-service time. Dr. Lee completed the procedure and administered moderate conscious sedation. Report Dr. Lee's service. ठीक है, तो डॉक्टर ली ने जो किया है ना, वो सब ये काम है, फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी विथ ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी इन द राइट मिडल लोब, मतलब कि एक लोब की ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। और फ्लेक्सिबल वर्ड है। ठीक है, तो सीपीटी कितनी है, ये एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन और ये चार, है ना। तो इस तरह से चार सीपीटी हमारे पास देखने को है। और सबसे मिनिमम में ये 31645 है, जो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये है 31622। ठीक है, 31622 में क्या होता है, 31622 ब्रोंकोस्कोपी रिजिड और फ्लेक्सिबल इंक्लूडिंग प्लूरोस्कोपिक गाइडेंस व्हेन परफॉर्म्ड, डायग्नोस्टिक विद सेल वॉशिंग व्हेन परफॉर्म्ड, ये सब मिल रहा है। ठीक है, और हमारे पास में ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी, राइट मिडल लोब, ये सब भी दिया है। ठीक है, तो इसका चांस अभी साइड में रख देते हैं, कम ही है। फिर उसके बाद में 645। ओके 645 में क्या दिया है, विथ थेराप्यूटिक एस्पिरेशन ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री इनिशियल, बट आगे इसका पेरेंट का हमें देखना पड़ेगा। 645 का जो पेरेंट सीपीटी होगा ना, उसमें सेमीकोलन तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में थेराप्यूटिक एस्पिरेशन ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री ऐसा ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आ गए हम, ब्रोंकोस्कोपी रिजिड और फ्लेक्सिबल इंक्लूडिंग फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस व्हेन परफॉर्म्ड। और उसके बाद में जो भी था हमारा ऐड कर देना है 645 वाला, जो कि हमारा थेराप्यूटिक समथिंग जो था ना, विथ थेराप्यूटिक एस्पिरेशन ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, तो उसका भी हमारे पास कुछ है नहीं अंदर। ठीक है, लास्ट ही है ब्रोंकियल। ठीक है, तो 660 में देखते हैं और 661 में देखते हैं। 660 में ब्रोंकोस्कोपी रिजिड और फ्लेक्सिबल इंक्लूडिंग फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस व्हेन परफॉर्म्ड विथ ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी वन लोब। और 661 में क्या है, विथ ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी टू और मोर लोब्स। ठीक है, तो अब तो क्लियर कट है, क्या होगा आंसर, बी बॉम्बे होगा ना। ठीक है, ये सारा एक लोब का है
और ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी है तो बी बॉम्बे हमारा ये जो सीपीटी है 660 वो इसका आंसर हो गया। फ्लेक्सिबल भी है ना, ठीक है। गाइडेंस इंक्लूडिंग है व्हेन परफॉर्म, मतलब कि जब किया गया हो तब, तो इसका गाइडेंस का मेंशन नहीं है तो उसका टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन परफॉर्म, है ना। व्हेन परफॉर्म का मतलब क्या है कि वो हो भी सकता है सीन में, क्वेश्चन में, और नहीं होगा तो भी ये लगा सकते हैं। क्लियर है? यस हेलो। सर। या ठीक है, तो इस तरह से हमें मतलब कि अच्छी तरह से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बाकी इसमें ऐसी कोई गाइडलाइन का ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, बॉब अंडरवेंट राइट अपर लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी मतलब कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ लोब, और ये राइट अपर लोबेक्टोमी है मतलब कि एक ही लोब होगा, ठीक है। एंड थेराप्यूटिक वेज रिसेक्शन ऑफ द राइट मिडल लोब, ठीक है। तो एक लोब का क्या हुआ है, राइट अपर लोब का रिमूवल हुआ है, और जो दूसरा वाला है राइट मिडल लोब उसका थेराप्यूटिक वेज रिसेक्शन, दो तरह का दिया गया है प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे 32480480 484 440 ये सब है, ठीक है। तो 32440 में क्या मिल रहा है, मिनिमम है ना, ये यहाँ से देखेंगे। 32440, 32440 रिमूवल और रिमूवल ऑफ लंग न्यूमोनेक्टोमी, ठीक है। तो लंग का रिमूवल है, लंग का रिमूवल अलग है और लंग के लोब का रिमूवल अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, लोब का रिमूवल है, लोबेक्टोमी है, पूरा लंग का रिमूवल नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये गया, ठीक है। ये डी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब ये देखते हैं 480 क्या होता है, और दोनों में है, मतलब ए और सी में। 32480 रिमूवल ऑफ लंग अदर देन न्यूमोनेक्टोमी सिंगल लोबेक्टोमी, ठीक है। तो ये सही वाला है कोड। और 482 जो है वो टू लोब है, दो लोब का होगा ना तो होगा, और हमारे पास ये जो है वो क्या है, 84 है, ठीक है। 484 में सिंगल सेगमेंट है, सेगमेंट एक्टोमी, ठीक है। तो सेगमेंट का हमारे पास क्वेश्चन में कुछ है नहीं ना, तो ये भी गया, बी निकल गया, बी और डी निकल गया। अब ये दो रह गया है, और दोनों में ये वाला तो सही है, हमने देख लिया है। अब ये देखते हैं 32505 क्या होता है। 32505 थोरेकोटोमी विथ थेरापेटिक वेज रिसेक्शन इंटू ब्रैकेट मास नोड्यूल इनिशियल, है ना। तो ये सही है, क्योंकि वेज रिसेक्शन का भी मेरे पास रेफरेंस है ना, वेज रिसेक्शन ऑफ राइट मिडल लोब, ठीक है। और यहाँ पे 59 है और यहाँ पे नहीं है, और लेकिन यहाँ पे क्या है 32506 है, जो कि हमारा क्या है, एड ऑन सीपीटी है, उसके साथ में क्या कर दिया है इसने, 51 लगा दिया, तो फिफ्टी मतलब कि वन ये तो गया, मॉडिफायर है लगा ना। तो दिया। आंसर क्या होगा, सी होगा, सी, जी। ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर इसका सी हो गया, ओके। इसके बाद में चार में क्या है, डायना अंडरवेंट एसआरएस एसआरबीटी थोरासिक टारगेट डिलिनिएशन फॉर स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरापी, हर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड 4 सेशंस, रिपोर्ट द सर्जन्स प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये सारा मतलब कि बॉडी रेडिएशन थेरापी और ये सब हुआ है, और ट्रीटमेंट जो थी उसने मतलब कि 4 सेशन का जरूरत था, ठीक है। 4 सेशन में कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे 32701 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी है लेकिन किसी और के साथ में है। तो पहले तो ये होता क्या है ना, 32701 वो देख लेते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन में है ना। ओके, 32701 है, थोरासिक टारगेट डिलिनिएशन फॉर स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरापी प्रोटॉन और पार्टिकल बीम एंटायर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एंटायर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दिया है, डू नॉट रिपोर्ट इन कंजंक्शन विथ, मतलब इनके साथ में नहीं जाएगा, तो ऐसा कोई है कॉम्बिनेशन। 7 वाला ये है, 77435, ठीक है, जो कि इसके बीच में ही आता है ना। तो ये तो कॉम्बिनेशन ही गलत है, बी तो निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे ये है, और यहाँ पे टाइम्स 4 है, यहाँ पे सिंगल ही है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा टाइम्स 4 जाएगा ये नहीं। तो पहले तो नीचे देखते हैं, कोड के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसमें हमने दो पैरेंथेटिक इंस्ट्रक्शन देख लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा सेशन रिलेटेड मिला नहीं था ना, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है,
ठीक है, 2 लाइन में क्या लिखा है, डू नॉट रिपोर्ट ये और फॉर प्लेसमेंट ऑफ, लेकिन ऊपर देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, डू नॉट रिपोर्ट टारगेट डिलिनिएशन मोर देन वंस पर एंटायर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन द ट्रीटमेंट रिक्वायर्स ग्रेटर देन 1 सेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंटायर ट्रीटमेंट के लिए भले चाहे सेशन में मतलब कि ग्रेटर देन ट्रीटमेंट की नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो भी हमें मोर देन वंस इसको सीपीटी को रिपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब कि ये जो है वो गलत है, सी वाला। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 31626 क्या होता है, ओके, तो यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट ऑफ पीडीसीएल मार्कर सिंगल और मल्टीपल इस तरह की बात है, और पेरेंट सीपीटी वैसे तो इसको जरूरत नहीं है, ब्रोंकोस्कोपी और ये सब है, तो प्लेसमेंट ऐसा कुछ है ही नहीं ना हमारे पास में। ठीक है, तो ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, डी, डी। 32701, है ना। लेकिन ये आपको समझ में आया 4 × 4 मैंने क्यों सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये गाइडलाइन ऐसी थी ना, 32701 की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे जो पैरेंथेटिकल जो होती है उसका मैंने आपको क्या नंबर बताया, नंबर 1 होता है, प्रायोरिटी इसकी 1 होती है, जो कोड के नीचे इमीडिएटली मिलती है ना पैरेंथेटिकल नोट, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, और उसके बाद में ये वाली जो इस तरह की होती है गाइडलाइन वो होती है, और लास्ट में तीसरे नंबर पे सेक्शन की गाइडलाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस गाइडलाइन से हमें पता चला कि ×4 वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। क्लियर है? यस यस ओके, हाँ यस सर। या तो इस तरह से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो इसमें गाइडलाइन इधर उधर थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 5वां नंबर जो है ना, वैसे थोड़ा सा अगर आप बिना टेबल के करोगे ना तो मुश्किल लगेगा, लेकिन उतना है नहीं वैसे। ठीक है, तो इसको ट्रिक क्या है, थोड़ा सा जैसे इंटेग्यूमेंट्री में हम टेबल बनाते थे ना, उस तरह से करना पड़ेगा तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रॉपर कोडिंग फॉर दोज दीज प्रोसीजर्स रिलेटेड टू क्रॉनिक साइनोसाइटिस ऑफ द मैक्सिलरी इथमॉइड एंड sphenoid sinuses, procedures performed right nasal endoscopy with total ethmoidectomy। सेकंड नंबर में है राइट नेजल एंडोस्कोपी विथ स्फीनोइडोटोमी, और तीसरे नंबर पे है लेफ्ट नेजल एंडोस्कोपी विथ टोटल इथमोइडेक्टोमी, और चौथे नंबर पे है फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्टिक सर्जिकल नेविगेशन। पांचवा है लेफ्ट नेजल एंडोस्कोपी विथ मैक्सिलरी एंट्रोस्टोमी विथ टिश्यू रिमूवल। ठीक है, तो ये 5 प्रोसीजर दिया गया है ना, तो अब इसमें जो है ना फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्टिक सर्जिकल नेविगेशन, तो वो कुछ इस तरह से है कि भाई ये आउट ऑफ सीरीज का मतलब कि अलग ही कोड होगा, मतलब सीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD में देखते हैं ना, तो ये जो है 61782, और यहाँ पे भी है 61782, और यहाँ पे भी है ना, लेकिन यहाँ पे सी में नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं 61782। तो ये हमारा जो है एड ऑन सीपीटी है, और 61782 में क्रेनियल एक्स्ट्रा ड्यूरल इस तरह से है, और आगे देखना पड़ेगा पेरेंट में क्या मिल रहा है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे है कि स्टीरियोटेक्टिक कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशनल प्रोसीजर। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशनल प्रोसीजर, जो कि ये जो है ना स्टीरियोटेक्टिक वही है नेविगेशन, तो उसका कोड है ना, मतलब कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ये चौथे नंबर का प्रोसीजर ही हुई है, जबकि सी में है नहीं, है ना, तो सी को मैं रूल आउट कर दूंगा, क्योंकि सी में ये वाली सीपीटी नहीं है ना, और ये वाली सीपीटी ऑलरेडी एप्लीकेबल है, हमने देख लिया है। ठीक है, प्राइमरी क्या होगा, तो यहाँ पे डो नॉट रिपोर्ट कुछ दिया नहीं है, प्राइमरी नहीं, यहाँ लिखा है ना 61781 का है, 82 का दिया नहीं है, लेकिन नीचे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, नहीं भी दिया है तो इसका भी टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन वर्ड वाइज अगर देखा जाए ना, तो ये मेरे आंसर में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं है सी में, तो मैं सी को निकाल दे रहा हूँ, सी को रूल आउट कर लेता हूँ। अब मेरा आंसर मुझे पता है कि ए, बी और डी में से मुझे ढूंढना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, नेजल एंडोस्कोपी विथ टोटल एथमोइडेक्टोमी, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इस तरह से, नेजल
विथ टोटल एथमोइडेक्टोमी। ठीक है, वो दोनों साइड में है। अगर आप देखोगे ना तो नंबर 1 में क्या है, राइट साइड में है, और नंबर 3 में जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, दोनों साइड का है। तो इसमें क्या क्या कवर हो गया, नंबर 1 हो गया, नंबर 3, ये दोनों इस लाइन में कवर हो जाता है। अब ये जो है वो क्या है, नेजल एंडोस्कोपी विथ स्फीनोइडोटोमी। तो यहाँ लिखेंगे नेजल एंडो ठीक है, वो आप कौन सा साइड में है, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में ही है। ठीक है, तो मैंने राइट साइड लिख लिया। और अब कौन सा रह गया, ये रह गया 5 नंबर, लेफ्ट नेजल एंडोस्कोपी विथ मैक्सिलरी एंट्रोस्टोमी विथ टिश्यू रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, नेजल एंडो विथ मैक्सिलरी एंट्रोस्टोमी और टिश्यू रिमूवल। और ये जो है वो लेफ्ट साइड में ही है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में ही है हमारे पास। ठीक है, तो राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, वो सब हमने इस तरह से अलग कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा मतलब कि ऑप्शन सही है। तो 50 मॉडिफायर क्या होता है, बायलेटरल होता है। ठीक है, तो बायलेटरल वाला मॉडिफायर वाला ऑप्शन कहाँ पे है, बी में ही है, जबकि बी। आपको देख सकते हो कि डी में नहीं है ना। और ए में भी 50 का कहीं पे भी यूज नहीं है। और अगर इसको आप ध्यान से देखोगे ना, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, इसके साथ में 50 जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर टी एल टी है। ठीक है, तो 31257 देखेंगे इसमें होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है ना मुझे, टोटल मतलब क्या, एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्लूडिंग स्फीनोइड और टॉमी। और पेरेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है ये है नेजल एंडोस्कोपी सर्जिकल विथ एथमोइडेक्टोमी। ठीक है, तो नेजल एंडोस्कोपी विथ एथमोइडेक्टोमी हमारे पास कहाँ पे है, ये वाला है ना। तो 50 मॉडिफायर एकदम सही है। लेकिन अगर आप नीचे नोट देखोगे ना, तो इसमें इप्सिलेटरल वाला जो मैं आपको बात बताया था ना कल, तो मैंने बताया था ना कि इसमें इस तरह से मिल रहा है कि डू नॉट रिपोर्ट 31257 इन कंजंक्शन विथ, ये जो भी सारी सीपीटी है ना, उसके साथ में बोल रहा है कि व्हेन परफॉर्म्ड ऑन द इप्सिलेटरल साइड। ठीक है, तो ये एक ही साइड में होगा ना, तब ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये सीपीटी है ना 31267, वो इसमें होगी। वो नहीं है तो कोई और होगी। ठीक है, यहाँ तो नहीं है लेकिन इसमें है, 31255 है ना, 312 नहीं, यहाँ ये है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन में डी में। ठीक है, तो डी में आप देख सकते हो 257 और 255 इस तरह से भी है, तो 255 है इसमें, ये रहा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि डू नॉट रिपोर्ट 31257 इन कंजंक्शन विथ, ये सारी सीपीटी है, तो एक ही साइड में हो ना, तब नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे, लेकिन गलत नहीं है, क्यों गलत नहीं है, लेकिन आर टी और एल टी है। ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि 31257 में जो हमें क्या मिल रहा है, टोटल इंक्लूडिंग स्पिनोइडेक्टोमी, और दोनों जो है मतलब कि ये वाला है, ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, तो इसका ये सीपीटी हो गया। अब 31267 में देखते हैं कि क्या है। 31267 विथ रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम मैक्सिलरी साइनस, और इसका आगे का पेरेंट का डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल रहा है कि नेजल साइनस एंडोस्कोपी सर्जिकल विथ मैक्सिलरी एंट्रोस्टोमी विथ टिश्यू रिमूवल, जो कि हमारा कौन सा प्रोसेस है, ये वाला है। ठीक है ना, तो ये दो हो गया, और ये हमारा इसका हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, कुछ बाकी रह गया है ना, क्या बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया।
देखो ये प्रोसीजर नेचुरल। हमने कवर कर लिया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। लेकिन ये बीच वाली जो स्पिनोइडोटोमी है ना वो रह गई, तो मतलब कि ये गड़बड़ है, मतलब बी हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेकंड वाली जो प्रोसीजर है ना वो नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस तरह से ये राइट है, मतलब कि ये जो हमने देखा था ना वो कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला ये सीपीटी है 257। फिर 255 वाला था वो ये हो गया। ठीक है, 31267 में वो ऑलरेडी हमने देखा था, वो क्या था, ये वाला था, है ना। और ये जो है स्फिनोइडोटोमी, उसका एक कोड है जो कि दोनों के लिए, मतलब कि एथमोइडेक्टोमी और स्फिनोइडोटोमी दोनों का मिला के एक ही साइड का होगा ना, उसका ये सीपीटी हो जाएगा 31255। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 255 में अगर देखोगे ना, ठीक है, तो टोटल एंटीरियर पोस्टीरियर और एंड इथमोइडेक्टोमी का हो गया 255। ठीक है, तो एथमोइडेक्टोमी कवर हो गई। ठीक है, तो एथमोइडेक्टोमी के मॉडिफायर कौन सा है यहाँ पे, एल टी वाला है। ठीक है, तो एल टी वाला जो है वो ये कवर हो गया है 255 में। अब जो ये 57 है वो आर टी वाला है। तो आर टी वाला है ना, तो मतलब कि 257 में मुझे क्या मिलना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए, एथमोइडेक्टोमी और स्फिनोइडोटोमी दोनों मिलना चाहिए। ठीक है, तो 257 में मिलना चाहिए दोनों, तभी हमारा आंसर सही हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्फेनोइडोटोमी भी है, और ऊपर जो था वो एथमोइडेक्टोमी तो था ही था पेरेंट के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो दोनों है। ठीक है, तो ये सीपीटी भी सही है। तो आंसर फिर क्या हो गया, डी सही है। अब ये रहेगा एक। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, 31256 है। ठीक है, तो 31256 क्या है होता है, नेजल साइनस एंडोस्कोपी सर्जिकल विथ मैक्सिलरी एंट्रोस्टोमी। लेकिन हमारे पास क्या है, एंट्रोस्टोमी के साथ में रिमूवल ऑफ टिश्यू भी है ना, तो ये यहाँ पे गलती है, और 257 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 257 में हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट साइड का स्फिनोइडोटोमी प्लस एथमोइडोटोमी, वो नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो ये गलत है और ये भी गलत है, लेकिन आंसर ये सही है, डी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कोशिश करना पड़ेगा घर पे। ठीक है, अभी मैं समझाया तो हूँ, लेकिन फिर भी मुझे श्योर हूँ कि थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको इसका कोशिश करना पड़ेगा। यही आपको टेबल में भेज दूंगा इस तरह से, तो आपको एक तो बुक में से देखोगे ना खुद से तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, टाइम इसमें ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन में लगता है। छठा नंबर पे ऑपरेटिव रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सीपीटी और आईसीडी दोनों ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस डेविएटेड सेप्टम, प्रोसीजर परफॉर्म्ड सेप्टोप्लास्टी रिसेक्शन ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट्स, द पेशेंट वाज टेकन टू ऑपरेटिंग रूम एंड प्लेस्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, प्रोसीजर अंडर जनरल एनेस्थीसिया, द फ्रैक्चर ऑफ द inferior turbinates was first performed to do the septoplasty. Once this was done, the septoplasty was completed and the turbinates were placed back in their original position. The patient was taken to recovery in satisfactory condition. ओके, ये सारा दिया है, बेसिकली सेप्टोप्लास्टी हुआ है अंडर जनरल एनेस्थेसिया, और रिसेक्शन ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट ये सब हो रहा है। तो 32520 जो 30520 है, हर जगह में ABCD हर एक जगह में है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। 30140 यहाँ पे है, ए में है और डी में है, और यहाँ पे 130 है और यहाँ पे 130 है। ठीक है, और डेविएटेड सेप्टम है, और ट्रॉमा वोमा का कोई मेंशन है नहीं, तो मतलब क्या हुआ, अगर आईसीडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन रूल आउट कर सकते हैं, डी। डी डी, नहीं होगा। जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट नहीं है ना, तो डी तो वैसे ही निकल जाएगा। तो अब हम देखेंगे 30130 और 30140।
30130 में है एक्सीजन इंफीरियर टर्बिनेट पार्शियल और कंप्लीट एनी मेथड, और 140 में है सब म्यूकस रिसेक्शन इंफीरियर टर्बिनेट। ठीक है, तो हमारे पास में जो है वो क्या है, रिसेक्शन ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट। ठीक है, रिसेक्शन ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट। यहाँ पे क्या दिया है, रिसेक्शन ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट पार्शियल और कंप्लीट एनी मेथड। ठीक है, तो आपके सामने ही है अभी ये सब, और 130 140 की इसके साथ में नहीं यूज़ करना है। तो हमारे पास ऐसी कोई सीपीटी है नहीं, 801 802 930 इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि 130 है वो एक्सीजन है, और 140 है वो हमारा क्या है, सब म्यूकस रिसेक्शन इंफीरियर टर्बिनेट है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ फिर, 140 है या 130 है, 140 कौन सा? 140 यस 140 ए आंसर हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिसेक्शन इंफीरियर टर्बिनेट है इसलिए। ओके, आगे वाला देखते हैं। द पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद ए लंग मास, द सर्जन परफॉर्म्स ए बायोप्सी एंड सेंड्स द स्पेसिमेन टू पैथोलॉजी फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, द पैथोलॉजी रिपोर्ट आइडेंटिफाइज द मास एज ए मैलिग्नेंट वेज बायोप्सी, हाउ इज दिस कोडेड बाय पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो पैथोलॉजी ने आइडेंटिफाई क्या किया है, मैलिग्नेंट है। ठीक है, और परफॉर्मेंस जो हुआ है वो क्या है, बायोप्सी, लंग मास की बायोप्सी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो इसमें ये सारा है 30,000 है, और बीच में ये सब 80,000 का भी डाल दिया है इसने। ठीक है, 30,000 का एक ही कोड है, 32096। तो क्या होता है ये, thoracotomy with diagnostic biopsy of lung infiltrate into bracket wedge incisional unilateral, do not report 32096 more than once, और ये कॉम्बिनेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो बायोप्सी तो हमारे पास मतलब कि मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 807 है, यहाँ पे खाली 88307 है, और यहाँ पे ओनली 88307 है, और यहाँ पे ओनली 88305 है, यहाँ पे ओनली मिस 32096 के साथ में 88305 है। ठीक है, तो पहले हम 88305 और 88307 देख लेते हैं। तो इसमें है सर्जिकल पैथोलॉजी ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और जो हमारा जो है वो साइट कौन सा है, लंग का है, लंग मास, है ना। तो लंग का कुछ मिलना चाहिए, तो फिर मिलता है तो फिर ये सीपीटी होगा, नहीं तो फिर 307 में देखना पड़ेगा। तो लंग में मतलब कि एल में देखेंगे, सीरियली है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है ना, लिप की बायोप्सी वेज रिसेक्शन है, और लंग में ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी करके मिल रहा है, और हमारा जो है वो क्या है, बायोप्सी दिया है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, तो मतलब लंग तो है लेकिन ट्रांसब्रोंकियल है इसके अंदर। और 307 है उसमें क्या है वो देखेंगे हम, 307। ठीक है, लंग में है वेज बायोप्सी। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेज बायोप्सी दिया हुआ है ना, वेज बायोप्सी। तो हमें सिलेक्ट कौन सा करना पड़ेगा, 307 वाला करना होगा, क्योंकि 307 में लंग वेज बायोप्सी मिल रहा है ना। और ऊपर वाला जो 305 वाला था उसमें क्या था, ट्रांसब्रोंकियल था ना। ठीक है, लंग था और साथ में क्या था, ट्रांसब्रोंकियल था। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, है ना, लंग ट्रांसब्रोंकियल। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में वेज है ना, तो ये नहीं होगा, 305 नहीं होगा, 307 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये सीपीटी का यूज होगा कि नहीं होगा, 32096। ठीक है, तो 32096 क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ना। 32096 क्या था, थोराकोटॉमी विथ डायग्नोस्टिक बायोप्सीज, है ना।
ऑफ लंग इनफिल्ट्रेट, इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। और रियल में जो क्वेश्चन है वो आप ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है, हाउ इज दिस कोडेड बाय ए द पैथोलॉजिस्ट। तो अब आपका आंसर क्या होगा ए और सी में से? ए होगा। ए ए होगा, वेरी गुड, है ना, क्यों? क्योंकि पूछा गया है मुझे पैथोलॉजिस्ट का, तो ऑब्वियसली पैथोलॉजिस्ट को भी, पैथोलॉजिस्ट जो हाँ है वो ये वैसे तो रिपोर्ट नहीं कर पाएगा 3-2 वाला, क्यों? हाँ क्योंकि वो जो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजिस्ट। रिलेटेड सर्जन होगा ना वही कर पाएगा, ठीक है, तो ये इसका नहीं होगा, मतलब कि ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा कोई ऐसा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन है तो आंसर भी यही वाला होगा, इस तरह से नहीं है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैब पैथ वाली जो सीपीटी है वो इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये तो आपको मैंने बता दिया कि ट्रांस ब्रोंकियल था, इसकी वजह से नहीं होगा ये। ओके, 8 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख के ही आंसर बता दोगे क्योंकि हमने प्रिपरेशन उससे हिसाब से किया है। क्या लिखा है, फिजिशियन परफॉर्म्स ए ब्रोंकोस्कोपी विथ 2 ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सीज फ्रॉम ए सिंगल सेम लोब, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सीपीटी कोड फॉर दिस प्रोसीजर? बहुत ही आसान है, ये सारे जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे 632 है जो कि एड ऑन सीपीटी है, तो वो तो कभी अकेले जा ही नहीं सकती, नहीं होगा। है ना, तो ये तो गया वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 32628 दिया है पहले, और उसके बाद में 32628 के साथ में 51 ये दिया है, और यहाँ पे दोनों दिया है, मतलब ये भी नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोब तो एक ही है, ठीक है, पिक्चर में लोब कोई दूसरा है ही नहीं, तो डी तो हो नहीं सकता, यहाँ पे अकेले यही है, ठीक है। सी। तो बी और डी में से, सॉरी, बी और सी में से कौन सा होगा आंसर? सी। सी। सी होगा, है ना, सी। ये भी जरूर, क्योंकि ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी मैंने बताया था ना, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, कितनी भी हो बायोप्सी, चाहे नंबर ऑफ बायोप्सीज होगी, लेकिन सीपीटी एक ही बार, तो ये हमारा आंसर है। ओके, 9th नंबर में क्या दिया है, दिस 10 month old baby is diagnosed with severe laryngomalacia. The surgeon is performing a laser supraglottoplasty to remove lesions from the larynx. Dr. Smith, anesthesiologist, was called to administer the anesthesia. Dr. Smith, मतलब कि anesthesiologist, noted the patient had severe systemic disease. ठीक है, सीवियर सिस्टमिक डिजीज मतलब पीएसएम कौन सा होगा, P3 या पी P4? थ्री। तो यहाँ पे P3 है। P3। हाउ P3। वुड द एनेस्थेसिया बी रिपोर्टेड फॉर दिस प्रोसीजर? ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या दिया है, हाउ वुड द एनेस्थेसिया बी रिपोर्टेड फॉर दिस प्रोसीजर, ठीक है। तो इसने खाली और खाली किसके बारे में पूछा है, एनेस्थेसिया के बारे एनेस्थेसिया में के ही बारे में। पूछा है, तो ऑब्वियसली 30,000 की सीपीटी भूल जाएंगे हम, है ना, नहीं तो होगा। मतलब कि ए और सी बी और तो डी। होगा ही नहीं, ठीक है। अब दो ही ऑप्शन है मेरे पास में, सी है और डी, ठीक है। तो सी में 326 P3 और 99 100 है, और ये डी में खाली 326 है, और हमने अच्छी तरह से किया है प्रिपरेशन। क्या होगा आंसर, बुक सी की होगा। जरूरत ही नहीं। कौन सा? सी होगा। सी। सी कैसे होगा, इतना भेजा मारी डी। मैंने किया कि भाई नाइन नाइन वन नहीं हंड्रेड के साथ, नहीं, नहीं, डी होगा। डी। 00326 नहीं था, 991000 हाँ था। 991 के नहीं, साथ। डी तो होगा, ये तो हाँ मैंने डी आपको होगा। पहले ही लेक्चर में बताया था कि कॉम्बिनेशन देख के ही हाँ हटा हाँ। देंगे, क्यों? क्योंकि इसकी प्राइमरी मतलब के नहीं, हो ही नहीं सकती, ठीक है। हो ही नहीं सकता। तो डी ही होगा डी होगा। आंसर, यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है, देखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास दो क्वेश्चन है, और ये वाला जो है वो ऑपरेटिव रिपोर्ट है, और देख सकते हो कि इसमें आईसीडी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम है, यहाँ पे कैंसर का है, यहाँ पे अगेन साइन एंड सिम्टम, और ये कैंसर का है, ठीक है। तो पढ़ो, कोई पढ़ो, क्या लिखा है ये क्वेश्चन। या स्टार्ट, एनीवन प्लीज, एनीवन। रीड करो, रीड करोगे ना तो ही आपकी स्पीड बढ़ेगी रीडिंग की, और स्पीड से ही काम बनेगा। यस प्रीतम, प्लीज गो अहेड, रीड। हेलो।
कोई भी एक पढ़ो यार, इतना क्यों टाइम ले रहे हो, सोचो मत, कोई भी एक स्टार्ट करो, पढ़ो। Diagnosis: right lung mass. Indication: the patient with the mass in the right lung identified on routine X-ray who presents for the bronchoscopy and biopsy procedure. The patient was brought to the endoscopic site. The mouth and the throat were anesthetized. The bronchoscope was inserted and advanced through the larynx to the bronchus. The bronchoscope was introduced into the right bronchus using fluoroscopic guidance. The tip of the bronchoscope was maneuverized into the area of the mass. The closed biopsy forceps was passed through the channel into the bronchoscope and then through the bronchial wall. A tissue sample was obtained. There were no other abnormalities appreciated in the right side and bronchoscope was removed. The specimen was labeled and sent to the pathology for testing. The patient tolerated the procedure well. Pathology indicates that the lung mass is cancer. With CPT and ICD-10 cm, code should be used. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस जो है ना वो काफी हेल्प करता है हमें, या मतलब आंसर की आईसीटी के रेफरेंस में। ठीक है, पैथोलॉजी इंडिकेट्स दैट द लंग मास इज कैंसर। कैंसर ठीक है, मतलब कि आंसर जो आईसीडी वाला होगा वो सी से इज ही फ्रॉम स्टार्ट बी और होगा, सी। C या है B? ना, तो मतलब कि आंसर बी या सी में से ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो हमें पता ही है, ये क्या होता है, 31628 ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सी होती है ना। और ये जो है वो हमारा सिंगल लोब। ब्रोंकोस्कोपी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों काम हुआ है ना। ठीक है, क्या क्या हुआ है, ब्रोंकोस्कोपी भी हुई है और ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी भी करी गई है ना, है कि नहीं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हाँ, फिर आंसर उसके हिसाब से फिर क्या होगा, बी होगा, बॉम्बे बी होगा, या फिर B. सी होगा? बी। बी बॉम्बे हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोंकोस्कोपी भी है और जो है वो हमारा बायोप्सी भी करी गई है। ठीक है, क्लोज्ड बायोप्सी पोर से वॉज पास थ्रू चैनल। ठीक है, और सैंपल ऑप्टेन मतलब के बायोप्सी हो गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से आंसर हमारा बी बॉम्बे होगा। अब ये वाला तो शायद मतलब रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये एक पहले हमने कर लिया था ना, वही सेम टू सेम हो गया है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना हुआ है, 9:21। और लेकिन हमने काफ़ी सारा डिस्कशन रीडिंग किया है ना, तो इसकी वजह से देख सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, 40 मिनट हो गया है, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें धीमे धीमे टाइम देखना है कि कम करना है, मतलब टाइम ज़्यादा लेना नहीं है। 10 क्वेश्चन होगा ना, मैक्सिमम 25-30 मिनट में, 30 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, और रेस्पिरेटरी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके काफ़ी सारे इजी ही होते हैं। ठीक है, तो हमने आज रेस्पिरेटरी का एक सेट किया और थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे गैस्ट्रोलॉजी वाला। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो भी इस तरह से है, गाइडलाइन नहीं है उसमें, और कुछ थोड़ा सा मतलब कि मेमोराइजिंग का है, लेकिन गाइडलाइन जैसे इमेज इसमें इंटेग्यूमेंट्री में थी ना, ऐसी कोई गाइडलाइन हमारे पास डाइजेस्टिव में नहीं है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 404902499999। ठीक है, तो 40,000 जो भी होगा ना वो सारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, या फिर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डाइजेस्टिव। तो थोड़ा सा हम टर्मिनोलॉजी टाइप का जो होता है वो दिमाग में रखना होता है, तो यहाँ से वही दिया है, digestive anatomy, digestive process. Digestive process begins in the mouth. There are three accessory organs: liver, gallbladder and pancreas. ये हमारा 3 accessory organs है। Small intestines 3 parts। ठीक है, छोटी आंत जो होती है उसके 3 जो होते हैं डिवीजन, कौन सा होता है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। लास्ट में इलियम होता है, जो कि काफ़ी लेंथ लंबाई ज़्यादा होती है इसकी। लार्ज इंटेस्टाइन्स 5 पार्ट्स: सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, और सिग्मोइड कॉलन के बाद में रेक्टम और एनस इस तरह से आता है, लेकिन उसको
ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स में नहीं इंक्लूड किया है, वो ध्यान में रखना है। डाइजेशन प्रोसेस एंड्स थ्रू द रेक्टम एंड एनस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो स्टार्ट होती है माउथ में और एंड होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो यही है। उसके बाद में क्या दिया है, पे अटेंशन टू वेयर और हाउ द स्कोप्स एंटर द बॉडी। तो यहाँ पे जो स्कोपी होगी ना, गैस्ट्रोस्कोपी, तो उसके बारे में बात करी गई है। पे अटेंशन टू वेयर और हाउ द स्कोप्स एंटर द बॉडी। सम स्कोप्स आर ओनली डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्यूइंग। Specifically, there are certain scopes that are inserted through nose and or mouth. There are some scopes inserted into through rectum. Pay attention to the type of scope. The reason is there are several scopes to view the digestive system because all of the scopes have a viewing limit. ठीक है, तो हर एक स्कोप की अपनी व्यूइंग लिमिट होती है ना, तो इसकी वजह से टाइप ऑफ स्कोप ही हमें ध्यान से कौन सी स्कोपी दी गई ना वो देखना होगा, कौन सी स्कोप का क्या नाम दिया है वो सब। उसके बाद में दिया है कि डायग्नोस्टिक स्कोप्स आर ऑलवेज बंडल्ड इनटू सर्जिकल स्कोप। ये तो हमारी बेसिक सर्जरी की गाइडलाइन थी जो हमने मस्कुलोस्केलेटल जब पढ़ रहे थे ना, तब मैंने आपको 3 बार पढ़वाया था ना, यही सेंटेंस था। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था 10K टू 10K से लेकर के 60K की जो भी सीबीटी है सर्जरी की है, और थ्रू आउट सर्जरी सेक्शन ये गाइडलाइन एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी है। टाइप ऑफ स्कोप, तो सबसे पहले है ईसोफेगोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्यूज डाउन इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगोस्कोपी है ना, तो टोटली जो भी ईसोफेगस है उसके अंदर क्या चल रहा है ना, वो फिजिशियन देख पाएगा ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, दूसरा जो है वो ईसोफेगो गैस्ट्रोडियोडिनोस्कोपी। तो यहाँ पे अगर ये वर्ड को आप ब्रेक डाउन करोगे ना, तो ईसोफेगो करके मिलेगा, ये पहला हो गया। ठीक है, फिर गैस्ट्रो करके मिल गया, वो क्या हुआ दूसरा, और ये जो है वो डुओडिनो है ना। तो 3 चीज है यहाँ पे। ठीक है, ईसोफेगो। ठीक है, तो ईसोफेगो का मतलब क्या हो गया, ईसोफेगस है ना। Esophagus तो ईसोफेगस क्या होता है, is food tube. हाँ फूड पाइप है ना। तो ईसोफेगस मतलब जिसके थ्रू फूड पहुंचता है ना स्टमक में, वो पाइप है। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रक्चर है वो ईसोफेगस। फिर गैस्ट्रो मतलब क्या हो गया, स्टमक है ना। Stomach. और डिओडिनो, तो ये हो गया Duodenum. डिओडिनम है ना, डिओडिनम। या तो फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ And scopy means to visualize. फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल है इंटेस्टाइन। ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों का स्कोप ही हो रहा है, मतलब कि सर्जन जो होगा ना वो तीनों को व्यू करेगा, ईसोफेगस को भी देखेगा अंदर से, फिर स्टमक को भी देखेगा, और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन डिओडिनम होगा ना उसको भी देखेगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, व्यूज द ईसोफेगस स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसको हम दूसरा नाम अपर जीआई या ईजीडी शॉर्ट फॉर्म है इसका, ईजीडी मतलब के ईसोफेगो गैस्ट्रो डिओडिनोस्कोपी, अपर जीआई ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो ये एंडोस्कोपी है, एंडोस्कोपी। एंडो मतलब कि विद इन, स्कोपी मतलब कि व्यूइंग बाय यूजिंग द स्कोप। तो एंडोस्कोपी होगा, उसमें फिर क्या होगा, व्यूज ईसोफेगस, पूरा ईसोफेगस देखा जाएगा, थ्रू जेज्यूनम मतलब के ईसोफेगस से लेकर के स्टमक भी देखेगा, डिओडिनम भी देखेगा। ठीक है, और जेज्यूनम मतलब के सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो पॉसिबली इलियम मतलब कि पॉसिबली थोड़ा सा हिस्सा इलियम का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एंडोस्कोपी है ना, वो तीनों में से मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है, जो व्यूइंग हो रहा है सबसे ज़्यादा है एंडोस्कोपी में, है ना। आप देख सकते हो कि ईसोफेगोस्कोपी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस का देखा जाता है। फिर इसोफेगस। ईजीडी में क्या होता है, या ईसोफेगस, स्टमक और डिओडिनम, 3 चीज होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, डिओडिनम हो गया, और जेज्यूनम चौथा, और पॉसिबली थोड़ा सा हिस्सा इलियम का। तो ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि इसमें काम सबसे ज्यादा होगा, इसकी आरवीयू ज्यादा होगी एंडोस्कोपी कंपेयर टू ये 3। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है, इफ द पेशेंट हैज ए स्टोमा और ऑस्टोमी मतलब के सर्जिकल ओपनिंग, द स्कोप कैन बी इंसर्टेड देयर, बी श्योर टू यूज द अप्रोप्रिएट कोड इफ द पेशेंट हैज ए स्टोमा। ठीक है, तो स्टोमा के अंदर से स्कोप इंसर्ट किया जाएगा ना, तो फिर उसके लिए
सीपीटी अलग होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऑस्टोमी के अंदर स्कोप इंसर्ट किया गया है ना, तो जो सीपीटी आप यूज करोगे वो भी वैसी ही होनी चाहिए, है ना कुछ वो सीपीटी के डिस्क्रिप्शन में इसके रिलेटेड मिलना चाहिए कि सर्जिकल ओपनिंग था और उसके अंदर से ही स्कोप को इंसर्ट किया गया है, इस तरह से रेफरेंस मिलना चाहिए, तो हम यूज करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्या दिया है, द पेशेंट्स डीएक्स इज अपर राइट एब्डोमिनल पेन। ये एक सीनेरियो दिया है, डॉक्टर डिसाइड्स टू स्कोप द पेशेंट टू डिटरमाइन द सोर्स। ठीक है, पेशेंट आ रहा है राइट एब्डोमिनल पेन लेकर के, और डॉक्टर ने डिसाइड किया है कि पेशेंट की स्कोपी करनी पड़ेगी, इसका पेन क्यों आ रहा है इसके लिए। द पेशेंट इज प्रेप्ड ड्रेप्ड एंड प्रॉपरली एनेस्थेटाइज्ड। द फिजिशियन इंट्रोड्यूसेस द स्कोप ओरली थ्रू द esophagus past the duodenum jejunum and determines that the first part of the ileum has some irritation। ठीक है, तो फिजिशियन ने स्कोप इंसर्ट किया है इसोफेगस थ्रू इसोफेगस से, लेकिन ओरली। ठीक है, और डिओडिनम देखा, फिर जेजुनम, इसोफेगस देखा, डिओडिनम, जेजुनम, और फाइनली उसको पता चला कि फर्स्ट पार्ट ऑफ जो इलियम है उसमें कुछ इरिटेशन है। द फिजिशियन टर्मिनेट्स द प्रोसीजर एंड प्रोवाइड्स द पेशेंट विथ ए प्रिस्क्रिप्शन टू ईज द एब्डोमिनल पेन, आइडेंटिफाई द स्कोप यूज्ड। ठीक है, कौन सा स्कोप ही हुआ है, जो तीन हमने ऊपर देखी थी ना उसमें से कौन सी आंसर हो सकती है, Endoscopy. एंडोस्कोपी। क्यों? Endoscopy. क्योंकि इलियम देखा Because गया up to the है ना, ileum इलियम tak तक का gaya. उसने व्यूइंग किया है ना, दैट मीन्स इट इज एंडोस्कोपी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा हमें देखना होगा, गाइडलाइन बस इतनी ही है। तो ये जो हमने देखी वो क्या थी, अपर स्कोपी थी। ठीक है, अपर मतलब कि बॉडी के ऊपर वाले जो पोर्शन में है वो ये है, और ये जो है वो हमारा लोअर स्कोपी है, इस तरह से। तो लोअर में यहाँ पे तीन, अगेन तीन टाइप है, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी है और सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये तीन तरह से है। तो प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी होगा, उसमें व्यूज अप थ्रू रेक्टम एंड में इंक्लूड ए सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, तो प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी में रेक्टम पूरा देखा जाएगा और थोड़ा सा हिस्सा सिग्मोइड कॉलम का होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी होगा, उसमें पूरा का पूरा सिग्मोइड तो होगा ही होगा। ठीक है, व्यूज अप एंटायर रेक्टम सिग्मोइड कॉलन एंड मे इंक्लूड पोर्शन ऑफ डिसेंडिंग कॉलन, है ना। सिग्मोइड का जॉइंट किस से होता है, डिसेंडिंग, तो उसका डिसेंडिंग कॉलन का कुछ पोर्शन होगा, पूरा पूरा डिसेंडिंग कॉलन नहीं होगा, लेकिन सम पोर्शन ऑफ डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, तो सिग्मोइडोस्कोपी में मतलब कि रेक्टम, सिग्मोइड और सम पोर्शन ऑफ डिसेंडिंग कॉलन ये व्यू किया जाएगा। कोलोनोस्कोपी, ठीक है, तो कोलोनोस्कोपी पूरा कोलन का जो 5 डिवीजन हमने देखा था ना, उसका सबका व्यूइंग होगा। यहाँ पे लिखा है ना, व्यूज थ्रू एंटायर कोलन फ्रॉम रेक्टम टू सीकम एंड में इंक्लूड है एग्जाम ऑफ टर्मिनल एलियम। टर्मिनल मतलब कि एलियम जहाँ एंड होता है ना, वो पोर्शन भी थोड़ा सा देख सकता है। तो ये जो कोलोनोस्कोपी है, ये अगेन ये तीन में से सबसे हाईएस्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें काम ज़्यादा है क्योंकि पूरा का पूरा कोलन का व्यूइंग होगा इसमें। ठीक है, तो लोअर स्कोपी में जो तीन है उसमें सबसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है, कोलोनोस्कोपी है। उसके बाद में क्या है, व्हेन ए फिजिशियन परफॉर्म्स डायग्नोस्टिक स्कोपी, ही इज ओनली लुकिंग और व्यूइंग द प्रॉब्लम, ही इज ट्राइंग टू डायग्नोस और एसेस द प्रॉब्लम। The moment he does anything to correct the problem, it becomes surgery, intervention. He does not have to take scope out to do the repair. He just does the repair. So the diagnostic scope goes away. ठीक है, तो इसका मतलब ऑलरेडी हमने एक बार बता दिया है, मैंने आपको क्या बताया कि डायग्नोस्टिक स्कोपी स्टार्ट करी, बीच में उसको कुछ पोलिप्स मिल गया। ठीक है, तो उसको उसने कॉटरी का यूज़ करके या हॉट बायोप्सी फॉरसेप्स या कुछ भी करके उसने पोलिप्स रिमूवल कर दिया, तो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा, सर्जरी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरवेंशन माना जाएगा, करेक्टिव एक्शन माना जाएगा ना। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक करने का उसका स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में, लेकिन बीच में उसने इंटरवेंशन कर लिया तो क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, और जो कोड होगा ना वो क्या होगा, सर्जिकल सीपीटी ही होगा, डायग्नोस्टिक स्कोपी वाला सीपीटी नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो जब भी इस तरह से कुछ आता है तो ध्यान में रखना है कि अगर कुछ एक्शन, करेक्टिव एक्शन लिया है तो दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा सर्जरी वाले में, और सर्जरी की ही सीपीटी उसके बाद में यूज होगी।
यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है और इसका ABCD आंसर भी है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। पेशेंट विजिट्स हिज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बिकॉज ही इज एक्सपीरियंसिंग रेक्टल ब्लीडिंग। डॉक्टर परफॉर्म्स ए प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी टू एसेस द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पहली चीज दिया है कि प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्मेंस हो रहा है टू एसेस द प्रॉब्लम। इन द प्रोसेस डॉक्टर फाइंड्स 5 पॉलिप्स। ठीक है, तो ये प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी किया और उसको डॉक्टर को पता चला कि 5 पॉलिप्स है। ठीक है, उसके बाद में दिया है कि डॉक्टर रिमूव्स द स्कोप। ठीक है, डॉक्टर रिमूव्स द स्कोप मतलब कि ये जो स्कोप था प्रोक्टो जिसके थ्रू प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करी ना, वो स्कोप को निकाल दिया गया है, मतलब कि वो पूरा हो गया है। ठीक है, वो अभी उसका मतलब कि 5 पॉलिप्स देखा है लेकिन कुछ इंटरवेंशन नहीं किया था, खाली देखा गया था। ठीक है, और स्कोप निकाल दिया, मतलब कि ये प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी खत्म हो गई। उसके बाद में क्या दिया है, देन ही प्रेप्स ड्रेप्स एंड एनेस्थेटाइजेस द पेशेंट, इंसर्ट्स एन एनोस्कोप एंड देन रिमूव्स द पॉलिप्स बाय स्नेयर। ठीक है, स्नेयर टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में इसने क्या किया, पेशेंट को अगेन प्रेप एंड ड्रिप किया और एनेस्थेसिया भी दिया और उसके बाद में एनोस्कोप डाला। ठीक है, और बाद में क्या किया, जो पॉलिप जो 5 दिखाई गए दिए थे ना, वो सारे रिमूव कर दिए, रिमूव्स द पॉलिप्स बाय स्नेयर। तो एक्चुअल जो पॉलिप्स रिमूवल किया है ना, वो किस में हुआ है, एनोस्कोपी में हुआ है। ठीक है, तो ये सर्जिकल है, लेकिन ये जो है वो हमारा प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी तो डायग्नोस्टिक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ इंटरवेंशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है और आंसर खोजने में यही थोड़ा दिमाग में लगाना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD ऑप्शन मिल रहा है और 46612 यहाँ पे ए में है और बी में है और इसमें नहीं है, सी और डी में नहीं है। ठीक है, तो पहले हम 46612 देखेंगे क्या मिलता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है कि विथ रिमूवल ऑफ मल्टीपल ट्यूमर्स पॉलिप्स और अदर लीजन्स बाय हॉट बायोप्सी फोर्सेप्स बाइपोलर कॉटरी और स्नेयर टेक्निक। ठीक है, तो स्नेयर टेक्निक है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, स्नेयर टेक्निक दिया हुआ है ना, कहाँ गया, ओके स्नेयर दिया है। ठीक है, तो वो तो सही है और पॉलिप्स है तो वो भी सही है, रिमूवल ऑफ मल्टीपल पॉलिप्स बाय स्नेयर टेक्निक। और इसका पेरेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है वो देखेंगे। ओके, यहाँ पे एनोस्कोपी दिया है सेमीकोलन, मतलब कि एनोस्कोपी है और विथ रिमूवल ऑफ मल्टीपल ट्यूमर्स पॉलिप्स और अदर लीजन बाय ऑटोबायोप्सी फॉरसेप्स, ऐसा करके मिल रहा है। ठीक है, तो एनोस्कोपी है और रिमूवल भी है साथ में, पॉलिप्स का है और स्नेयर टेक्निक है। तो ये ठीक ठाक है, वैसे ठीक नहीं है लेकिन इसमें जो आंसर दिया है ना उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये गलत ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनोस्कोपी में उसने निकाला ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किसी ने भी जिसने भी बनाया है ना क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से ये आंसर है। लेकिन हम देखेंगे कि बाकी आंसर जो तीसरे है ना, वो कैसे गलत है वो देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो आंसर इन्होंने सिलेक्ट किया है ना उसमें भी थोड़ा सा पंगा है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो 46612 अभी तक सही है। तो यहाँ पे अब ये इसके साथ में 45300 है, यहाँ पे भी है 51 के साथ में, लेकिन ये 46600 भी है यहाँ पे ए में। ठीक है, तो 46600 में हमने देखा ना क्या था, खाली एनोस्कोपी था और डायग्नोस्टिक और वो सब था, इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन बाय ब्रशिंग वॉशिंग व्हेन परफॉर्म्ड। ठीक है, ये सब मिल रहा है 46600। और नीचे क्या दिया है, डू नॉट रिपोर्ट 46600 इन कंजंक्शन विथ 46020 से लेकर के 46947, है ना। ये रेंज जो है वो काफ़ी वाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा आंसर गलत हो गया फिर, ये गलत हो गया ना, क्योंकि ये 46612 है वो क्या कहाँ पे आता है, इसके बीच में ही आता है कि नहीं, 46612 इसके बीच में ही आएगा ना, Yes, sir. है ना। तो इसकी वजह से ये निकल गया, क्यों, क्योंकि ये दो साथ में जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये गया और ये अभी रहने देते हैं। B. 45300 हम देखते हैं कि क्या होता है।
45300 में मिल रहा है कि प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी रिजिड डायग्नोस्टिक विथ विदाउट कलेक्शन और स्पेसिमेन बाय ब्रशिंग और वॉशिंग। ठीक है, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी है और डायग्नोस्टिक है और ये सही है क्योंकि प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करी गई है। ठीक है, अब तीसरा जो है सी और डी कैसे गलत है या सही है वो देखेंगे। तो ये तो हमें पता है प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, ये देखना है 45309। ओके, तो 45309 में क्या है, विद रिमूवल ऑफ सिंगल ट्यूमर पॉलिप और अदर लीजन बाय स्नेर टेक्निक। ठीक है, और पेरेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, लेकिन ये गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि पॉलिप। प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी में नहीं लगाया गया है ना, मतलब नहीं निकाला गया है ना। ठीक है, जो पॉलिप रिमूवल हुआ था ना वो किस में हुआ था, एनोस्कोपी में था। तो 45309 है वो क्या है, गलत है। तो ये तो गलत ही है ऑप्शन। या कोई कुछ बोल रहा था, सौरभ कौन था, हेलो। नहीं सर, क्लियर डाउट था, क्लियर। या क्या है डाउट बताइए। नहीं, क्लियर हुआ है, पॉलिश का कंफ्यूजन था। ओके ठीक है, तो ये नहीं होगा, मतलब सी तो रूल आउट हो गया। तो सी रूल आउट कर दिया तो मतलब डी भी हो गया, है ना। तो डी में भी क्योंकि ये है ना, तो डी गया, कौन सा हो गया आंसर, बी बॉम्बे हो गया, है ना। बी। 46612 और 45351। तो इस तरह से इसका आंसर ये है। और ये गलत है इसकी वजह से, ये भी यही इसकी वजह से गलत है। और यहाँ पे हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन गलत है, मतलब ये 46612 और 46600 इस तरह से। ठीक है, तो ये जो हमने ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्योंकि कभी कभी ये जो मिस हो जाता है, 46612 जो है वो उस रेंज में आता है ना, वो काफ़ी लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो वही हमको प्रैक्टिस में, मतलब कि यही सब ध्यान करना है, जैसे ये है। ठीक है, अब इसने तो ऐसे सिंपल दे दिया कि डू नॉट रिपोर्ट इस इन कंजंक्शन विथ, ये है ना। लेकिन इसके बीच में ये आता है, वो हमें ध्यान से मतलब कि मैथमेटिकल सेंस थोड़ी सी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब हमको ध्यान में रखना है। जब भी हम कोड पढ़ेंगे ना तो क्या करेंगे, पूरा मतलब कि स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दूसरी जब तक सीपीटी नहीं आएगी ना तब तक का पूरा देखना होगा कि कितना एप्लीकेबल है। ठीक है, तब जाके हम डिसाइड करेंगे क्या है आंसर, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, लीवर और पैंक्रियास ट्रांसप्लांट का यहाँ पे दिया है। तो ट्रांसप्लांट में कल हमने देखा था ना, 3 स्टेप होता है। क्या होता है, डोनर रिमूवल, बैक बेंच प्रिपरेशन और रेसिपिएंट एलो ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे भी सेम टू सेम है, लेकिन जो लीवर है उसमें देख सकते हो कि 2 टाइप के डोनर है। ठीक है, कैडेवर डोनर मतलब कि जो मर गया है वो डेड बॉडी, और लिविंग डोनर मतलब कि जो जिंदा है ना वो भी कुछ हिस्सा, क्योंकि लीवर की प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सेल्फ ग्रोथ होती है उसमें। ठीक है, तो कुछ कट करके किसी दूसरे बंदे को दिया जाए तो वहां से फिर ग्रो करता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, मतलब डोनर हिपेटेक्टोमी जो होगा ना, तो उसमें कैडेवर का भी ऑप्शन है और लिविंग डोनर का भी है। तो हिपेटो का क्या है, हिपेटो मीन्स लीवर, लिवर। है ना। तो यहाँ पे लिवर। लीवर्स का स्पेलिंग जो है वो LIVER है। ठीक है, LEVER होता है ना तो वो मैकेनिकल लीवर हो जाता है, तो वो ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे कोडिंग में स्पेलिंग का कुछ है नहीं इतना। ठीक है, तो लीवर ट्रांसप्लांट में 4 अलग अलग से है, मतलब डोनर में 2 टाइप है, बैक बेंच तो उसकी सीपीटी अलग होगी और कैडेवर लिविंग डोनर की अलग होगी, रेसिपिएंट लीवर एलो ट्रांसप्लांट। और इसमें हमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब होगा ना तब देख लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से। पैंक्रियास ट्रांसप्लांट में कैडेवर का ही ऑप्शन है, लिविंग का नहीं है। ठीक है, पैंक्रियास जो होगा वो कैडेवर डोनर में से ऑब्टेन किया जाएगा, लिविंग का ऑप्शन नहीं है। बैक बेंच प्रिपरेशन पैंक्रियास अलग होता है, रेसिपिएंट पैंक्रियास एलो ट्रांसप्लांटेशन अलग सीपीटी होगा। उसके बाद में है हर्निया। हर्निया की थोड़ी सी गाइडलाइन है, और गाइडलाइन इन द सेंस के स्टेप्स है, तो वो स्टेप्स फॉलो करने हैं हमको। तो हर्निया होता क्या है वो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हर्निया अकर्स व्हेन द मसल्स बिकम वीक एंड पुश थ्रू स्पॉट बल्जिंग ए स्पॉट क्रिएटिंग ए बल्ज। ठीक है, कुछ
हिस्सा है मसल का, उसके ऊपर कुछ चीज रेस्ट कर रही है। अब वो मतलब कि मसल जो है वो वीक हो जाता है, और उसके ऊपर जो रेस्ट कर रही है उसके वजन से वो बल्जिंग हो जाता है, झुक जाता है ना। तो वो जो होगा ना वो हर्निया होगा। ठीक है, तो बल्जिंग ऐसा करके भी बोल सकते हो, सिंपल डिस्क्रिप्शन में हर्नियाज मीन्स बल्जिंग थ्रू वीकन मसल, ऐसा करके आंसर दे सकते हो इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, तो इसमें दिया है कि हर्नियाज अकर व्हेन द मसल्स बिकम वीक एंड पुश थ्रू स्पॉट क्रिएटिंग ए बल्ज। तो जब भी हर्निया रिपेयर होगा ना तो मतलब कि हर्निया का क्वेश्चन होगा ना, तो 4 क्वेश्चन हमें करना है, 1 2 3 4। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ हर्निया। टाइप ऑफ हर्निया में हमें क्या क्या मिल सकता है, इंग्वाइनल हो गया, हाइटल हो गया, वेंट्रल हो गया, अम्बिलिकल, इस तरह से वर्ड मिलेगा। इंग्वाइनल, हाइटल, वेंट्रल, अम्बिलिकल, इस तरह से। तो वो साइड में रख लेना है, मेक श्योर टू कोड अप्रोप्रिएट हर्निया। ठीक है, उसके बाद में हर्निया रिड्यूसिबल है या नहीं है वो देखना है। ठीक है, रिड्यूसिबल दिया गया है या नहीं रिड्यूसिबल ये दिया गया है वो देख लेना है। तीसरे नंबर पे क्या है, डिटरमाइन इफ इट इज इनिशियल और रिकरेंट। ठीक है, इनिशियल या रिकरेंट इस तरह से कुछ मेंशन किया गया है तो उसको साइड में रख लेना है इंफॉर्मेशन। और मैस इज मैस बीइंग कोडेड, मतलब कि मैस का यूज किया गया है कि नहीं। ठीक है, तो वो याद में मतलब कि साइड में रख लेना है। तो मैस का ये जो है ना 49568, वो जो है वो हमारा एड ऑन सीपीटी है। ठीक है, 49568, तो एड ऑन सीपीटी है मैस, इतना याद रखना है। और इसकी जो प्राइमरी होगी ना वो कौन सी होगी वो भी याद रख लेना है, 560 से लेकर के 49566। ठीक है, तो इसके साथ में ये जाएगी 49568। ठीक है, तो हमें कॉम्बिनेशन वाइज पता चल जाएगा कि अगर प्राइमरी इसमें से कोई है और साथ में बाद में ये लगा है 49568, तो फिर वो कॉम्बिनेशन सही होगा। अगर प्राइमरी कुछ और है तो सही नहीं है। अच्छा, इसकी जो प्राइमरी है वो 10,000 की सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, मैथ्स में तो 10,000 वाली अलग है, लेकिन 40,000 में बात कर रहा हूँ कि 40,000 में इसके अलावा कोई सीपीटी है ना तो इसकी प्राइमरी नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये आइडिया रखना है कि ये जब यूज होगा ना तो प्राइमरी इसमें से है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। इतना माइंड में रखना है, मेमोराइज करना है। अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, टाइप एंड लोकेशन और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हर्निया। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप एंड लोकेशन, कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इंग्वाइनल मतलब कि इंग्वाइनल कैनल इन द ग्रॉइन एरिया। ठीक है, ग्रॉइन एरिया में इंग्वाइनल कैनल में जो लोकेटेड होगा वो इंग्वाइनल हर्निया होगा। ठीक है, लंबार मतलब कि लंबार रीजन ऑफ टॉर्सो, मतलब कि लो बैक वाला रीजन लंबार। उसके बाद में इंसिजनल हर्निया होगा ना तो वो क्या होगा, साइट ऑफ प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन। ठीक है, कुछ प्रेवियसली कुछ सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी का जो इंसिजन होगा ना पुराना, उस जगह पे होता है तो फिर वो इंसिजनल हर्निया माना जाएगा। फीमरल हर्निया क्या होगा, फीमरल कैनाल इन ग्रॉइन एरिया। ठीक है, फीमरल कैनाल जो होगा वहाँ पे होगा तो फीमरल हर्निया। एपीगैस्ट्रिक मतलब कि अबोव द नेवल, अबोव द अम्बिलिकस। अम्बिलिकल मतलब कि एग्जैक्टली अराउंड द नेवल। ठीक है, एट द नेवल। स्पिगेलियन आफ्टर द inferior epigastric vessel along the outer border of the rectus muscle, ये थोड़ा अजीब सा ही है। ठीक है, स्पिगेलियन आफ्टर द inferior epigastric vessel along the outer border of the rectus muscle। तो ये हमारा जो है वो टाइप एंड लोकेशन है, कौन कौन से टाइप का होता है वो है। उसके बाद में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है हर्निया। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, रिड्यूसिबल। तो रिड्यूसिबल का मतलब क्या दिया है, प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स कैन बी रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन बाय सर्जिकल मैनिपुलेशन। ठीक है, तो प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स मतलब के जो बल्ज होता है ना वो क्या होता है कि नॉर्मली पोजीशन में लाया जा सकता है खाली मैनिपुलेशन के थ्रू ही। ठीक है, मैनिपुलेशन कर गया। और दूसरा इसमें क्या दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन बोल बताया जाता है, रिड्यूसिबल में क्या होगा कि पेशेंट अगर वर्टिकली मतलब कि खड़ा होगा ना, ठीक है, इरेक्ट पोजीशन में होगा तो फिर क्या होगा, बल्जिंग होगा। लेकिन जैसे ही सुपाइन पोजीशन में आ जाएगा ना तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर वो भी रिड्यूसिबल माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों रिड्यूसिबल का मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो उसमें वो सुपाइन वाला नहीं दिया है।
ठीक है। प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स कैन बी रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन बाय सर्जिकल मैनिपुलेशन, वो रिड्यूसिबल है। स्लाइडिंग हर्निया, तो स्लाइडिंग का क्या दिया है, कोलन और सीकम इज पार्ट ऑफ हर्निया सैक। ठीक है, जो बल्ज होगा ना उसके साथ में कोलन सीकम का कुछ ना कुछ लेना देना होगा। समटाइम्स यूरिनरी ब्लैडर में ऑल्सो बी इन्वॉल्व। ठीक है, कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर भी इसके साथ में हो सकता है इन्वॉल्व। इनकार्सरेटेड, ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। और दूसरा इसका सिनोनिम क्या है, इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल मतलब कि नॉट रिड्यूसिबल। ठीक है, मतलब कि इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो इनकार्सरेटेड मतलब कि रिड्यूस नहीं हो रहा है, रिड्यूसिबल नहीं है। ठीक है, इनकार्सरेटेड, इरिड्यूसिबल। कन्फाइंड, ट्रैप्ड हर्निया कैनॉट बी रिड्यूस्ड विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो इस हर्निया जो होगा ना इनकार्सरेटेड, उसको अगर ठीक करना है ना तो एकमात्र उपाय सर्जरी ही है। कन्फाइंड ट्रैप्ड हर्निया कैनॉट बी रिड्यूस्ड विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन। उसके बाद में स्ट्रेंगुलेटेड। ठीक है, स्ट्रेंगुलेटेड मतलब आंटी लग जाती है ना पाइप में, कैसे एक आंटी हो जाती है तो पानी बहना बंद हो जाता है, वैसे स्ट्रेंगुलेटेड होता है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, ब्लड सप्लाई टू कंटेन्ड ऑर्गन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, मे प्रेजेंट मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस्ड हो गया ना तो फिर गैंग्रीन डेवलप हो सकता है और ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसकी वजह से ये इसमें दिया है कि मे प्रेजेंट मेडिकल इमरजेंसी, स्ट्रेंगुलेटेड एक्यूट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा हमने देखा कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हर्निया है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, 1 2 3 4 में डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस और उसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4। तो टाइप ऑफ हर्निया पहले लिखेंगे। तो यह क्या लिखा है, 70-year-old फीमेल विद ए हिस्ट्री ऑफ सिम्टोमेटिक वेंट्रल हर्निया अंडरवेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल रिपेयर। ठीक है, तो टाइप ऑफ हर्निया मुझे यहाँ मिल गया है, क्या लिखना है मुझे, वेंट्रल हर्निया। Ventral hernia. ठीक है, अब दूसरे में मुझे क्या देखना है, रिड्यूसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा है उसमें कुछ रिड्यूसिबल का कुछ मेंशन नहीं है। डॉक्टर डिटरमाइंड हर्निया वाज इनकार्सरेटेड, यहाँ मिल गया है। ठीक है, इनकार्सरेटेड मतलब क्या हुआ, नॉट रिड्यूसिबल, Irreducible. irreducible. है ना, नॉट रिड्यूसिबल, क्योंकि इनकार्सरेटेड मतलब इरिड्यूसिबल। ठीक है, तीसरे नंबर में इनिशियल रिकरेंट देखना है, इनिशियल रिकरेंट। ठीक है, ओके, तो अभी तक हमने देखा और इसमें क्या दिया है, इनकार्सरेटेड मतलब नॉट रिड्यूसिबल, इनिशियल रिकरेंट का कोई भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। चौथे नंबर पे क्या देखना है हमें, मैस। ठीक है, तो मैस का दिया है यहाँ पे, Mesh. है ना, अप्लाइड इन मैस मतलब कि यस लिख देंगे यहाँ पे, मैस का है। ठीक है, तो अभी हमने डिवाइड कर दिया है क्वेश्चन को, वेंट्रल हर्निया है, नॉट रिड्यूसिबल है और इनिशियल रिकरेंट का कोई मेंशन नहीं है और मैस है। ठीक है, तो मैथ्स का मैंने आपको बताया ना, 49568 हमारा क्या होता है, एड ऑन सीपीटी होता है और उसकी प्राइमरी कौन सी होगी, 560 से लेकर के 566। 49560. तो ये तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये तो देख के Hmm. ही हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, 49653 इसका प्राइमरी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं बुक में भी बता देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मेरे कहने से नहीं है, 49568। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि एड ऑन सीपीटी है और नीचे दिखा है ना, यूज 49568 इन कंजंक्शन विथ। तो ये जो है वो हमारा क्या है, इंटेग्यूमेंट्री वाली सीपीटी है ना, जो कि मतलब कि इसके साथ में लग सकती है। और ये 49560 से लेकर के 566 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो एक ऑप्शन आपका डी तो निकल गया। अब ए बी सी में से हमें आंसर ढूंढना है और सबसे लोवेस्ट सीपीटी है 49560। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, 49560 में क्या मिल रहा है, रिपेयर इनिशियल इंसिजनल और वेंट्रल हर्निया रिड्यूसिबल। तो ये क्या सही है या गलत है, इसको देख के गलत। बताइए। गलत. गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस नॉट रिड्यूसिबल है और इसमें Not. दिया है कि रिड्यूसिबल, तो ये तो ए निकल गया। ठीक है, ए गया। अब मेरे पास दो चॉइसेस 652 और 653, है ना, 49652 49653।
ठीक है, तो 652 में क्या है, लेप्रोस्कोपी, सर्जिकल रिपेयर, वेंट्रल अम्बिलिकल स्पेगेलियन और एपिगेस्ट्रिक इनटू ब्रैकेट इंक्लूड्स मैस इंसर्शन व्हेन परफॉर्म्ड रिड्यूसिबल। लेकिन 653 में क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहेगा और बाद में क्या होगा, इनकार्सरेटेड और Incarcerate. टर्मिनेटेड। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन ये वाला ही है, तो अब आप बताइए कि आंसर क्या होगा। 53. 49653. या 49653। ठीक है, तो जब भी हर्निया का क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा सा इस तरह से आपको वर्कअप बना लेना है टेबल टाइप का, और इस तरह से सेपरेट आउट कर लेना है कि कौन सा सही है, तो बिल्कुल वो नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से तो पढ़ लिया है, मेरी जो नोट्स है उसमें से पढ़ लिया है, लेकिन कल हम क्या करेंगे, बुक में से पढ़ेंगे। सीपीटी की जो बुक में है ना, जैसे हमने रेस्पिरेटरी कैसे स्क्रॉल डाउन किया था, कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो ऐसे ही 40,000 का करेंगे और कुछ कोड्स जो है वो देखेंगे, मतलब कि रट्टा मारने वाले जो है। एक चीज़ मैंने आपको बता दी है जो कि स्कोपी वाली है, और ये जो मैथ्स वाला जो है वो। ठीक है, तो स्कोप में भी थोड़ा सा हम कल देखेंगे, क्या एक टेबल होता है, डिसीजन ट्री और वो सब। लेकिन इसमें से मतलब कि मेरी नोट वाली जो है उसमें से हमने डाइजेस्टिव का जो है वो सब कंप्लीट किया है, और सीपीटी की बुक वाला जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, या एनी कोई दूसरा आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, किसी दूसरे सेक्शन में से कुछ किया है तो।